before going to this diagram, let us see what is time delay neural network. तो whatever things we have studied till now, जो भी हमने टॉपिक अभी तक स्टडी किए ना, उसके अंदर टॉपिक के अंदर क्या था कि वी आर कंसर्न विद द स्टैटिक इनपुट्स. क्या मतलब स्टैटिक इनपुट्स का? जैसे हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, ये सपोज ये न्यूरल नेटवर्क है, ये फर्स्ट लेयर है, और ये मान लो दो लेयर ही मैं यहाँ बनाता हूँ. तो वी आर गिविंग सम इनपुट्स टू दिस, ठीक है, we are giving some inputs to this, and this is connected to this. ऐसे अलग अलग वेट से कनेक्टेड है. सिमिलरली ये भी इससे वेट से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है. सो इसमें क्या होता था कि हम लोग इनपुट देते थे. सपोज दिस इज द सेट ऑफ इनपुट I1, I2, I3. दिस इज द सपोज द इनपुट लेयर, ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट लेयर है. यहाँ पे कुछ वेट्स रहेंगे जैसे 1 1 1 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं, ठीक है. सपोज दिस आउटपुट्स आर O1, O2, O3. और हमारे पास ऑफ कोर्स कुछ, अगर हम ये सुपरवाइज लर्निंग स्टडी का, तो इसके मुकाबले हमारे पास ट्रेनिंग सेट्स, मतलब जो हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट्स जो क्या होता है, टारगेट, नॉट ट्रेनिंग सेट, दिस आर द टारगेट्स, ये टारगेट्स होने चाहिए थे. इसके मुकाबले में क्या मिला हम देखते हैं, इसके मुताबिक हम लोग वेट्स चेंज करते हैं. नाउ दिस सेट ऑफ इनपुट्स दे वेर स्टैटिक. स्टैटिक इन द सेंस, हमने इनपुट अप्लाई किया, हमको आउटपुट मिल गया, नया इनपुट मिला, नया इनपुट दिए, नए आउटपुट आ गए. तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग जो इनपुट देते हैं और जो नया इनपुट देते हैं, वो दोनों इनपुट में कुछ लेना देना नहीं होता. मतलब क्या देखिए, जैसे अगर सपोज इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ एंड, ठीक है ना, हम लोग एंड फंक्शन को अगर इंप्लीमेंट करते हैं, एंड फंक्शन को, तो एंड फंक्शन में मान लो हमारे पास इनपुट से x1 x2, और ये हमारा टारगेट है, ठीक है, दिस इज अवर टारगेट. सो इन दिस केस सपोज 0 0, ये हम लोग वो देते हैं, ठीक है, 0 0 भी ले सकते हैं, खैर. तो 1 0, सॉरी 1 1, ओके, 1 1 1 0, देन 0 1 और 0 0. So this should be 1 and rest all should be 0. So when we are giving this input, we are getting output as, or our target is 1. When we are giving 1 0, we should get 0, and this 0 has nothing to do with what was the previous input. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हमें जो आउटपुट मिलता है ना, वो आउटपुट किसी सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है. वो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी तुमने क्या इनपुट दिया, उसका आउटपुट आएगा. उसके बाद क्या दिया, उसके बाद वो आएगा. जैसे मान लो मैंने अगर इनपुट ये दिया, तो मेरे को टारगेट ये मिलना चाहिए, ये मुझे मिलेगा. अगर मैंने डिजाइन कर लिया परफेक्ट, तो आई विल गेट दिस. उसके बाद सपोज मैंने ये दिया, तो आउटपुट ये आएगा. उसके बाद ये दिया, तो आउटपुट ये आएगा. तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो किसी सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना. वो सीक्वेंस में नहीं हो रहा है कि आपने अगर ये सीक्वेंस में दिया, ठीक है. जैसे मैं आपको एक इसे मिटा देता हूं. और सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ आवर इनपुट इज 1 1, सपोज ये एंड फंक्शन है, तो आउटपुट 1 आएगा. चाहे तुम इसके पहले कुछ भी इनपुट दिए रहे या इसके पहले कुछ भी दिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है. 1 1 पे आउटपुट 1 ही आएगा, ठीक है, कोई भी हाल में. इसके बाद सपोज इफ आई टेक दिस इनपुट एज 0 1 0, it will get 0. Now this whatever output I am getting, whatever target is, it is not depending on what was the previous input. Previous inputs इसका कोई लेना देना नहीं है. अभी क्या है उस पे बात करो, ठीक है ना. तो हम लोग अब जितने भी नेटवर्क डिजाइन किए थे, वो सब के सब स्टैटिक फॉर्म में थे. स्टैटिक का मतलब क्या है कि अभी क्या है उस पे बात होगी. बट समटाइम्स वी नीड टू डिजाइन, वी हैव सम डायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है ना. तो डायनेमिक प्रोसेसेस में क्या होगा, तो इन मैनी एप्लीकेशन इट इज रिक्वायर्ड टू मॉडल डायनेमिकल प्रोसेसेस वेयर द टाइम सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड इन रिस्पांस टू सर्टेन टेम्परल इनपुट सिग्नल्स. रिस्पांस चाहिए, व्हाटएवर आउटपुट रिस्पांस, इट डिपेंड्स ऑन सम टेम्परल इनपुट सिग्नल्स. ओके, तो पहले क्या था, उसके बाद इनपुट क्या, उसके बाद, तो उसके मुताबिक हमें, तो आउटपुट जो रहेगा ना, वो एक सीक्वेंस पे डिपेंड रहेगा, ठीक है. वो एक सीक्वेंस पे डिपेंड रहेगा. वो ऐसा नहीं कि अभी क्या दिया, इसके मतलब इसके पहले क्या था, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना. सो हमारे पास एग्जांपल जैसे कंट्रोल एप्लीकेशन, ठीक है. इन कंट्रोल एप्लीकेशन वेयर इट इज डिजायर्ड टू कैप्चर द डायनेमिक्स ऑफ एन अननोन प्लांट, मतलब कोई नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए, बाय मॉडलिंग अ फ्लेक्सिबल structure network that will imitate the plant by adaptively changing its parameters to track the plant's observable output signals when driven by a same input signals, ठीक है ना. तो अगर मान लो हम पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल्स दे रहे हैं और इनपुट्स चेंज कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो आउटपुट भी उसी के मुताबिक चेंज होता रहेगा, ठीक है ना. तो हमको वैसा कोई चाहिए. तो हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टेम्परल
एसोसिएशन नेटवर्क। जो नेटवर्क जो हम ऐसा क्रिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो जो हमें एक सीक्वेंस को ट्रैक करना है, एक इनपुट को ही ट्रैक करना है, वी वांट टू ट्रैक एन अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, और वो सीक्वेंस ऑफ इनपुट के मुताबिक वो अपने पैरामीटर्स चेंज करता रहेगा ताकि जो हमको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसोसिएशन नेटवर्क्स वी हैव अ रिकरेंट आर्किटेक्चर। रिकरेंट आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, वी हैव नेट्स विद फीडबैक्स, है ना। तो आउटपुट इज अगेन गिवन बैक टू द इनपुट्स। वैसा हम यहाँ पे सीक्वेंस, अगर आपने कभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कभी स्टडी किए हो तो यू माइट बी नोइंग इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, वन इज सीक्वेंशियल सर्किट एंड अदर इज एक तो सीक्वेंशियल सर्किट और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या होता है, हमने इनपुट दिया हमको आउटपुट मिला, मगर सीक्वेंशियल सर्किट में क्योंकि फीडबैक यूज किया जाता है, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट बट ऑल्सो ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री। प्रीवियस इनपुट्स क्या आते हैं, प्रीवियस आउटपुट्स क्या आते हैं, उसके मुताबिक भी आउटपुट चेंज होगा। तो वैसे ही हम इसको हम यहाँ पर वो कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। So temporal association networks must have recurrent architecture. Recurrent का मतलब क्या है, they are using some feedback architecture they are using so as to handle the time dependent nature of the associations, ठीक है ना। Now multi-layer feed forward network and its associated training algorithms can be used in this case. तो ये केस में हम क्या करेंगे कि हम लोग मल्टी-लेयर फीड फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं और उसके साथ जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम जो है इस केस में हम यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमको मिलता है। Okay, now if you compare this with the previous diagrams, तो उसके अंदर आप देखोगे कि ये पार्ट नहीं था, है ना। ये पार्ट में जो रेड से कट कर रहा हूँ, ये पार्ट देखो डिले लाइन, यहाँ पे डिले लाइन नहीं थी मगर यहाँ पे डिले लाइन इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। तो डिले लाइन जो है इसके साथ, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर, ये आर्किटेक्चर हमारे पास पहले था, ये पहले अभी भी है, मगर इसके साथ दिस डिले लाइन इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है ना। तो डिले लाइन जो हम चाहते हैं ना, जो टेम्परल एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए, दिस डिले लाइन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग दोस टेम्परल एसोसिएशंस, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। नाउ देयर आर टू स्पेशल केसेस ऑफ टेम्परल एसोसिएशन नेटवर्क्स। इसके दो हमको केसेस मिलते हैं। नंबर वन क्या है, सीक्वेंस रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सीक्वेंस रिकॉग्निशन नेटवर्क्स। ये दो टाइप हम इसके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, दो स्पेशल केसेस क्लासिफाई कर सकते हैं टाइम डिले न्यूरल नेटवर्क के। तो सबसे पहला है सीक्वेंस रिप्रोडक्शन। तो सीक्वेंस रिप्रोडक्शन में क्या है, इन सीक्वेंस रिप्रोडक्शन अ नेटवर्क मस्ट बी एबल टू जनरेट द रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस फॉर अ पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम थोड़ा सा पार्ट भी देंगे उसको, तो पूरा सीक्वेंस जनरेट करके देना चाहिए, पूरा सीक्वेंस, ठीक है ना। अभी इसके अंदर इसका एग्जांपल कैसा है, इसका एग्जांपल जो है प्रेडिक्टिंग द प्राइस ट्रेंड ऑफ अ गिवन स्टॉक मार्केट फ्रॉम इट्स पास्ट हिस्ट्री, है ना। तो हमारे पास क्या है कि एक स्टॉक मार्केट का हमारे पास पिछला रिकॉर्ड हमारे पास है ना। मे बी लाइक लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये ट्रेडिंग हुई थी और इतना फायदा ये हुआ था, नवंबर में ये हुआ था। तो अभी अगर हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर thing like sequence reproduction. It can be used for predicting the price trend of the stock market, ठीक है ना। तो आगे क्या हो सकता है ये हम इसको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन सीक्वेंस रिकॉग्निशन। सीक्वेंस रिकॉग्निशन में इट इज अ नेटवर्क प्रोड्यूसेस अ स्पेशल नॉट अ स्पेशल बट अ स्पेशल मतलब इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ठीक है ना, स्पेस है, पैटर्न और अ फिक्स्ड आउटपुट इन रिस्पांस टू अ स्पेसिफिक इनपुट सीक्वेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो ये नेटवर्क क्या प्रोड्यूस करेगा, एक फिक्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कोई भी एक फिक्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इन विद रिस्पेक्ट टू द व्हाटएवर इनपुट सीक्वेंस वी हैव, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन है, स्पीच रिकॉग्निशन, है ना, वेयर द आउटपुट एनकोड्स द वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग द स्पीच सिग्नल, है ना। तो अब जैसे मान लो, जैसे अल्फाबेट का बताता हूं मैं आपको एग्जांपल, अल्फाबेट का बताता हूं। अभी जैसे हम लोग मान लो 4 लिखते हैं, 4, तो ये 4 है, ठीक है ना। कोई कोई ऐसा लिखता है 4, ठीक है ना, कोई ऐसा लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। तो मतलब ये 4 लिखने के किसी के तरीके, किसी ने ऐसा लिख दिया, ये सब 4 ही हो रहे हैं ना, है ना। ये सबका आना चाहिए, मतलब ये 4 ऐसा आना चाहिए सबका। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो ये कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, कि ये सबको 4 ही रिकॉग्नाइज करते। कोई ए लिखता है, कोई ए ऐसा लिखता है, कोई ऐसा लिखा किसी ने, तो ये ऐसा लिखा किसी ने, मतलब कोई भी अलग टाइप को, ये सबको ये ए क्लासिफाई करना चाहिए, है ना। तो वैसा एक रिकॉग्निशन, एक सीक्वेंस रिकॉग्निशन इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। सो
Now, continuing with the time delay network. So a neuron with a tapped delay line is called as a टाइम डिले न्यूरल नेटवर्क यूनिट, है ना। जैसे यहाँ पे दिया ना, मैंने आपको बताया ना, ये डायग्राम जो पहला मैंने डायग्राम बताया था, ये डायग्राम जो है ना हमारे पास, ये न्यूरल नेटवर्क विद अ डिले लाइन, है ना। न्यूरल नेटवर्क है मगर डिले लाइन के साथ इसको बोलेंगे टाइम डिले न्यूरल नेटवर्क, ये क्रिएट हो जाता है। देन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ टाइम डिले इज अ स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे हमने पहले देखा है ना, स्पीच रिकॉग्निशन इसका एक मतलब बेसिक एप्लीकेशन हो सकता है। द ट्रेन the TDNN, that is time delay neural network, can be trained using a back propagation learning rule with a momentum factor। तो इसको ट्रेन करना है तो हम बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम जो हमने पहले स्टडी किया, इसके पहले डेल्टा रूल वगैरह जो था वो हम अप्लाई कर सकते हैं। The neural network has to respond to a sequence of patterns. Here the network is required to produce a particular output sequence in response to a particular sequence of inputs। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक इनपुट नहीं है, we have a sequence, है ना, हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स है। तो वो सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स के लिए उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था कि भाई एंड फंक्शन है तो 1 1 पे 1 प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे हमने एक इनपुट, ये इनपुट दिया, इसका ये आना चाहिए। मगर कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पर वी हैव अ सीक्वेंस, वी डोंट हैव अ सिंगल इनपुट, वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर केस वी वांट अ सीक्वेंस ऑफ आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये केस में क्या, अ शिफ्ट रजिस्टर कैन बी कंसीडर एज अ टैप डिले लाइन। तो यहाँ पे जो ये डिले लाइन जो यूज किया ना, तो इसकी जगह हम जो है एक शिफ्ट रजिस्टर जो है मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या, द आउटपुट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट टेम्पोरल डिपेंडेंस ऑन इट्स इनपुट्स गिवन बाय दिस, ये हमको ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये आउटपुट, ठीक है, एट x इक्वल टू t, t-1, t-2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज टाइम डिले न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल लिंक नेटवर्क्स, ठीक है। एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शनल लिंक नेटवर्क्स। अब देखो अगर आपको याद हो, हम जब टॉपिक कर रहे थे तो लीनियर सेपरेबल, याद है, लीनियर सेपरेबल हम यूज करते थे, तो हमने उसमें क्या देखा था कि एंड फंक्शन को, एंड फंक्शन कैन बी लीनियरली सेपरेबल। जैसे ये एंड फंक्शन है, तो ये एंड फंक्शन का अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। और मान लो ये ना, ये ग्रीन जो है, ग्रीन बना रहा हूं मैं, ये सब ग्रीन वो है जो सब 1 है, सॉरी, एंड का नहीं, मैं गलती गलती कर रहा हूं। तो एंड फंक्शन लीनियर सेपरेबल है, इसका मतलब क्या है कि हम जो है यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। एंड फंक्शन लीनियर सेपरेबल है, इसको लीनियर सेपरेबल इसलिए बोलते हैं कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइन के इस तरफ सब 0 है और लाइन के इस तरफ सब 1 है, तो एंड इज लीनियरली सेपरेबल। सेम वे और फंक्शन, और वाला अगर हम और कंसिडर करेंगे, और फंक्शन, तो और भी लीनियर सेपरेबल है, ठीक है। और फंक्शन भी क्या है, लीनियर सेपरेबल है। इस तरह से होता है कि और में हमारे पास एक पॉइंट यहाँ मिलता है, एक पॉइंट यहाँ मिलता है, एक पॉइंट यहाँ मिलता है, सॉरी ये नहीं, यहाँ मिलता है, और यहाँ पर जो है 0 मिल रहा है, ठीक है। तो और फंक्शन में क्या है कि हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे ना, ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके एक तरफ सब हाई मतलब 1 है, एक तरफ सब 0 है ना, तो ये लाइन सेपरेट करती है। तो और भी है ना लीनियर सेपरेबल है। मगर एक फंक्शन ऐसा है जिसको बोलते हैं हम एक्सॉर। तो एक्सॉर में क्या मसला हो रहा है कि ये तो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, ये तो ये जो ग्रीन बना है ना, ये तो ये ग्रीन, ये दोनों 1 बता रहे हैं और ये दोनों 0 बता रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते कि ये दोनों को अलग अलग कर सके हुए, कि 1 वाले अलग 0 वाले अलग, ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? नहीं सर। है ना, तो हम ये बोल सकते हैं, तो देखो ध्यान में रखो आप लोग ये चीज को, कि एंड है ना, एंड है और है, दे आर लीनियरली सेपरेबल। इवन आप अगर एंड नॉट करेंगे वो भी लीनियर सेपरेबल, मगर एक्सॉर है ना, एक्सॉर इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, ठीक है। तो इसलिए क्या, इसको डिजाइन करने में हमें थोड़ा डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो ये जो हमारा मेन मकसद है ना, फंक्शनल लाइन लिंक नेटवर्क्स, इनका मकसद क्या है कि कोई ऐसे फंक्शंस जो लीनियरली सेपरेबल ना हो, उसको आसानी से कैसे डिजाइन करेंगे, तो वी कैन यूज दिस, okay. So what this functional link networks, so with the complexities associated with multi-layer neural networks, है ना। अभी हम क्या देखते हैं कि मल्टी लेयर नेटवर्क्स में क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है ना। 1 लेयर है ना, उसके बाद दूसरा लेयर है, और 3-4 ऐसे बहुत सारे अगर लेयर ड्रॉ करेंगे तो वो न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो अगर हम सिंगल लेयर न्यूरल यूज करें तो क्या होगा
हम यूज कर सकते हैं सिंगल लेयर, मगर सिंगल लेयर के अंदर क्या है कि सिंगल लेयर दे आर लीनियर इन नेचर, उसका नेचर क्या लीनियर होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम को अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो नाउ वी आर इन अ फिक्स, है ना, हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, मगर वो खुद इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएट हो जाएगी, और सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क जो है ना इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये भी यूज नहीं कर पाएंगे और ये भी अगर डिफिकल्टी, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो हम लोग जो है ना ये यूज करेंगे, ठीक है ना। जस्ट मोमेंट। सो क्लासिफिकेशन टास्क इन डेटा माइनिंग इज हाईली नॉन लीनियर, है ना। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है कि हमें जो डेटा क्लासिफाई करना है वो टास्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और वो टास्क को हम सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क से हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है ये दोनों के बीच का एक रास्ता निकालेंगे कि वी कैन यूज दिस फंक्शनल लाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर वाज सजेस्टेड, ठीक है ना। तो हम ये फंक्शनल लाइन न्यूरल नेटवर्क हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दिस आर्किटेक्चर इट यूजेस सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये सिंगल लेयर यूज करता है। इसमें क्या किया जाता है, द गिवन इनपुट पैटर्न इज एक्सपांडेड बिफोर अप्लाइंग टू द नेटवर्क। हम क्या करते हैं, वो इनपुट पैटर्न को अप्लाई करने से पहले उसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपांड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। सो दिस नेटवर्क्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर हैंडलिंग लीनियरली नॉन सेपरेबल प्रॉब्लम्स यूजिंग एप्रोप्रिएट इनपुट रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि कुछ ऐसे मतलब हमारे पास फंक्शंस होते हैं विच आर नॉट लीनियरली सेपरेबल, तो वो केस में इसको अप्लाई करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो द फंक्शन लिंक नेटवर्क हम देखेंगे, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर लीनियर नॉन सेपरेबल इज द एक्सॉर प्रॉब्लम, है ना। मैं आपको पता है ना एक्सॉर में क्या होता है कि हम उसको लीनियर सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। अब देखो एक्सॉर का आउटपुट आपको मालूम है कि ये क्या होता है, ये हमें x1 ये x2, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो x1 x2 जो है इट कैन हैव 1 1 1 0 0 1 और 0 0, तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 0 आएगा। तो आप इसको लीनियरली सेपरेबल में से नहीं कर सकते, तो ये इसमें क्या होगा, हमारे पास दो न्यूरॉन रहेंगे, ठीक है। ये दो न्यूरॉन जो है इसको अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इनपुट होगा, ठीक है। तो दिस इनपुट इज x1, this input is x2, this is the input neuron, this is the output neuron, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वेट रहेगा w1 और ये w2, ठीक है। सो ये केस में हम जो है क्या करेंगे, फंक्शनल लिंक नेटवर्क्स में क्या करेंगे, हम इनपुट को एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना। अब जो एक्सपांड करेंगे यू कैन सी देयर आर 3 इनपुट्स। तो अभी क्या होगा, हमारे पास इनपुट देखो क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और यहाँ पर x1 x2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और यहाँ पे टारगेट रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा रहेगा, ये इनपुट 1 1 सॉरी 1 1 1 0 0 1 और 0 0, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट इज 1 0 0 0। या हम ऐसा कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी कैन यूज दिस नेगेटिव वन यूज करेंगे हम लोग, ऐसा यूज नहीं करेंगे, सॉरी। तो आई एम नॉट यूजिंग दिस, सॉरी। मैं बाइपोलर इनपुट्स यूज करेंगे, बाइपोलर आई एम यूजिंग बाइपोलर इनपुट्स, ठीक है ना, तो जीरो ज्यादा हो जाएंगे। सो इफ यू यूज बाइपोलर इनपुट्स देन वी हैव दिस -1 -1 1 -1 माइनस, नाउ वी मल्टीप्लाई देम, नाउ वी मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 1 1 1, दिस -1, दिस -1, दिस +1, एंड टारगेट इज ऑफ कोर्स -1 1 1 -1, ये होगा। तो अभी यहाँ पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे 3 इनपुट्स हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, इनपुट्स को एक्सपांड किया, वी आर एक्सपांडिंग द इनपुट्स इन दिस केस यूजिंग दिस, ठीक है, और इसके मुताबिक हमको आउटपुट मिलेगा। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द फंक्शनल लिंक नेटवर्क्स, ठीक है। तो फंक्शनल लिंक नेटवर्क्स कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लीनियरली नॉन सेपरेबल है, ठीक है, उसमें तो हम इनपुट्स को एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्री न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो ट्री न्यूरल नेटवर्क्स में उसको स्टडी करने के पहले तो ये हमको स्टडी करना है कि हाउ वी मेक अ डिसीजन ट्री, है ना। तो ये देखो ये टॉपिक यहाँ पे जो आपको दिया है, तो हमारे पास एक डिसीजन ट्री कैसी होती है, ठीक है, हाउ टू मेक अ डिसीजन ट्री। तो ये जो डिसीजन ट्री है, ये इसमें कैसा दिया है कि अ पर्सन वांट्स टू प्ले टेनिस, एक पर्सन को टेनिस खेलने जाना है,
ठीक है ना। तो वो कैसे मतलब क्या कंडीशन है कि खेले या ना खेले, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या, उसके पास एक डेटा सेट है, यू कैन सी दिस इज द डेटा सेट, इसके पास एक डेटा सेट है लास्ट मंथ का, मे बी लाइक और मे बी सम कोई मंथ का दिया है उसे, या लास्ट ईयर उस पर्टिकुलर मंथ का। तो डे 1 क्या था, आउटलुक वाज सनी, टेम्परेचर वाज हॉट, ह्यूमिडिटी हाई, विंड इज वीक, तो खेलना है नहीं खेलना है। तो वैसे इसके पास 14 डेज का उसके पास एक मतलब डेटा बना हुआ डेटा है, और ये उसका आउटलुक, देन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्ले टेनिस यस या नो। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ये ट्री स्ट्रक्चर बना देंगे, ट्री स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ बाइनरी ट्री, वी कैन से एक बाइनरी ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है ना हम लोग। तो लाइक हियर आउटलुक तो कौन सा है, तो ये भाई सनी है, ठीक है ना, सनी है तो यहाँ जाएगा सनी है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है कि नॉर्मल है, अगर हाई है तो नहीं खेलेंगे, नॉर्मल है तो खेलेंगे, ठीक है। और अगर ये ओवरकास्ट है तो खेलेंगे, और अगर रेन है तो विंड को चेक करो, विंड स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है तो नहीं खेलेंगे, वीक है तो खेलेंगे। तो ये हमारे पास एक डिसीजन ट्री जैसे हमने बना दिया है ना। तो ये डिसीजन ट्री के बेस पे हमारे पास ट्री न्यूरल नेटवर्क्स हम क्रिएट करते हैं, ट्री न्यूरल नेटवर्क्स। So like here we have TNNs. So the tree neural networks are used for pattern recognition problem, है ना। ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न प्रॉब्लम्स के अंदर इसे यूज किया जाता है ना। तो हमारे पास जैसे कुछ पैटर्न्स हैं, तो ये पैटर्न में ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वैसे हमारे पास मतलब कैसा रहेगा कि एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्री स्ट्रक्चर, है ना। जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सो वी हैव दिस, ये रूट है, यहां से स्टार्ट होगा, ये है यस या नो, मतलब ये पैटर्न इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें आ रहा है, तो इसके अंदर ये दो रहेंगे, ये यस ये नो। अगर यस है तो ये इसके अंदर और दो, ऐसा मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट होता रहेगा। फाइनली वी में अराइव एट दिस पर्टिकुलर डिसीजन, यहाँ पर हम आके मतलब हमारा फाइनल होगा कि क्या करना है। ये जो है, ये यहाँ पर हमारे पास ये सब नोड्स हैं, यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, यस या नो, दिस नोड और दिस नोड। तो यहाँ पे आके यहाँ पर आएंगे हम लोग, और लास्ट में फाइनली हमें एक आउटपुट मिलेगा। ओके, सो द ट्री न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉब्लम, है ना। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज टू यूज अ स्मॉल मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क एट ईच डिसीजन मेकिंग नोड ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन ट्री फॉर एक्सट्रैक्टिंग द नॉन लीनियर फीचर्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, हर नोड पर बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि या तो ये तरफ, आइदर दिस वे और दैट वे, ऐसा रहेगा। ये तरीका जाने का, ये तरीके जाने का, यानी कैसा है कि अगर इसका जो डायग्राम देखेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मान लो, ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके, एंड देन वी अप्लाई दिस, ओके, जैसे एफ ऑफ एक्स, ये मतलब ये हम देखेंगे ये थ्रेशोल्ड फंक्शन, ठीक है ना, वी हैव सम थ्रेशोल्ड फंक्शन एट दिस पॉइंट। सो वेदर दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, वेदर इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, अगर लेस देन है, अगर यस है तो हम यहाँ पर टर्न करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। नाउ हियर वी अप्लाई अनदर फंक्शन, ठीक है, इनपुट फंक्शन, एंड वी चेक वेदर इज लेस देन और इक्वल टू अनदर थ्रेशोल्ड, यस है या नो है। अगर यस है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, लाइक इफ इट टेक डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू सपोज 1 मिल रहा है हमको, वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग। नाउ नो है तो ये मे बी डेल्टा इक्वल टू 2। इसी तरह से ये अगर मान लो नो है, ठीक है, नो आया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये तीसरा एक फंक्शन, मे बी लाइक वी हैव अनदर फंक्शन हियर, ठीक है, विच इज लेस देन मे बी लाइक थीटा 3 थ्रेश इसका जो है, ठीक है। तो ये भी यस नो जा सकता है, तो यस रहेगा तो लाइक मे बी वी हैव दिस आंसर एज 3, और नो तो ये डेल्टा इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स द ट्री में ग्रो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसका जो एल्गोरिथम है ना, टीएनएन का एल्गोरिथम, इसमें दो फेज होते हैं। द फर्स्ट इज ट्री ग्रोइंग फेज। तो ये फेज में क्या होता है कि अ लार्ज ट्री इज ग्रोन बाय रिकर्सिवली फाइंडिंग द रूल्स फॉर स्प्लिटिंग अंटिल ऑल द टर्मिनल नोड्स हैव प्योर और नियरली प्योर क्लास मेंबरशिप, एल्स इट कैन नॉट स्प्लिट फर्दर। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में पूरे नोट्स क्रिएट करते जाएंगे, जितने नोट्स मतलब जब तक हम स्प्लिट करते जाएंगे, जब तक वो क्लास हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो उसको स्प्लिट करते जाएंगे, ठीक है ना, पूरा मतलब पूरे ट्री वो मतलब ट्रैवर्स करते जाएंगे। दूसरा जो फेज है
वो ट्री प्रूनिंग फेज। प्रूनिंग का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा जिसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे जाने की, उसके आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मान लो ये हमारे पास, आपने कभी स्टडी किया होगा ना, ब्रेथ डेप्थ फर्स्ट सर्च किया, डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च, है ना, एक एल्गोरिथम होता है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे आके नहीं मिला तो ऊपर जाओ, यहाँ पे सर्च करो, ऊपर जाओ, यहाँ पे सर्च करो। तो ये स्ट्रेटजी में क्या है कि अगर हम पूरा के सब नोट्स अगर ढूंढते बैठेंगे ना, तो इट विल टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम लोग कुछ प्रूनिंग टेक्निक यूज करेंगे। प्रूनिंग टेक्निक का मतलब क्या है? प्रूनिंग के जरिए से हम कुछ पार्ट को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रूनिंग का मतलब उस चीज को हटा देना, है ना। तो अगर मान लो हमें पता है कि ये पार्ट में हमें रिसोल्यूशन है ही नहीं, तो इसको प्रून कर देंगे, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सर्च रिकर्सिवली करेंगे, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा सोल्यूशन है। ये पार्ट को सर्च करने की जरूरत नहीं है अगर प्रूनिंग यूज करेंगे तो प्रूनिंग टेक्निक से क्या है कि हमारी सर्च जो है ये एक मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती रहेगी, है ना। अभी जैसे मान लो हमारे पास, हमको सर्च करना है पूरे ट्री में, हमारे पास 50 नोड्स हैं। तो और हमको पता है कि 50 में से ये 20 में हम कहीं 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 ना कहीं मिलने वाला, तो बाकी 30 को क्यों सर्च करेंगे हम लोग, तो उसको प्रून कर देंगे, है। तो प्रूनिंग टेक्निक हमारे पास है जिसके जरिए से हम हमारे सर्च को जो है कन्फाइन कर सकते हैं छोटे सर्च के अंदर। तो वो भी यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रूनिंग टेक्निक कैन बी यूज। तो इसके अंदर दो फेजेस हैं ट्री न्यूरल नेटवर्क के अंदर। एक तो ट्री ग्रोइंग फेज, इसमें जो है मतलब नोड्स को स्प्लिट करके जो भी रूल्स हम यूज करेंगे यहाँ तक कि वी गेट द टर्मिनल नोड्स। और एंड ऑल्सो वी कैन यूज प्रूनिंग टेक्निक, जिससे हम जो है जो सिलेक्टेड है उसी को हम सर्च करेंगे, बाकी को सर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल स्टॉप नाउ, ठीक है।